अगेन क्योंकि हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन है, ऐसा नहीं है कि मैं अचानक से मेरे को एक दिन वो ब्लू पिल रेड पिल वाला मिला और उसने मेरे एक नई दुनिया दिखा दी। मैं जिस दुनिया में था उसी दुनिया में डिसेंट बहुत कॉमन था। यूपी में मैं रहा हूँ, यूपी में जनरली डिसेंट मतलब हर रोज़ होता है। अभी भी आप देख रहे हैं वो ट्रैफिक के रूल तोड़ रहे हैं लोग, नहीं तोड़ रहे हैं वो, मतलब जनरली हमारा एक हमारी आदत है। मेरे ख्याल से बिहार के लिए भी सच है और ऑलमोस्ट ऑल ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए सच है कि हमको सरकार ने, इस्टेब्लिशमेंट ने कभी कुछ ज़्यादा दिया नहीं, तो हम अपना हक समझते हैं। तोड़ के लेना, चुरा के लेना, कटिया मारना बहुत कॉमन है। कटिया मारना इज़ बेसिकली बिजली की तार जा रही है और हम उसमें एक तार फंसाते हैं और हम अपना बिल नहीं देते हैं। हमने मीटर अपना बंद करवाया हुआ है क्योंकि एक बार ख़राब हो गया था, हमने मीटर भी ठीक नहीं कराया, हमने कनेक्शन कटवा लिया है क्योंकि वो भाई साहब 1,500 का बिल हो गया था, अब हम नहीं देंगे। बिजली ने बोला, वो विभाग ने बोला ठीक है आप मत दीजिए, आपको हम बिजली नहीं देंगे। हमने कहा ठीक है हम कटिया मारेंगे ना, बिल आएगा और बिजली आती रहेगी, जितनी आती है उतनी आती रहेगी। वैसे भी 6-8 घंटा आती थी दिन में, तो उसके लिए कितना आप चक्कर लगाएंगे बार बार अपना मीटर ठीक कराने के। तो जनरली हमारा बचपन से इस्टेब्लिशमेंट से बहुत ही एक वो लव हेट या अब्यूसिव रिलेशनशिप काइंड ऑफ अ थिंग रहा है, जिसमें हर चीज़ हमको या तो छीननी पड़ती थी। बिजली विभाग में जैसे लखनऊ में क्या होता था, जबकि हम जहाँ रहते थे वो काफ़ी यू कैन से इट वाज क्वाइट अ पॉश लोकेलिटी ऑफ लखनऊ। नया एरिया था गोमती नगर नाम का, और ट्रांस गोमती बेसिकली नदी के उस पार बना हुआ नया, एकदम नया एरिया था। ज़्यादातर सीनियर ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, रिटायर्ड सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कॉप्स यूज्ड टू स्टे इन दैट एरिया। तो वहाँ सबसे ज़्यादा बिजली आनी चाहिए, आती थी। सबसे ज़्यादा का मतलब है कि दिन में ऑन अ गुड डे 18 घंटे आती थी, ऑन अ बैड डे इट कुड बी 12 आवर्स, 10 to 12 आवर्स। गर्मियों के ये जो 3-4 महीने होते थे उसमें हर रोज़ हमको देखना पड़ता था। हम छत पे खड़े होकर देखते थे कि ये सामने वाले के घर आ रही है तो उसका कौन सा फेज़ है। ये 4 फेज़ लगे हुए हैं, 4 फेज़ में से सबके घरों में बटा हुआ था। मोहल्ले में अगर 20 घर हैं तो हर घर में 5 घरों में एक फेज़ टाइप डाला हुआ था उन्होंने। अब क्या होता था, लोड एक फेज़ में बढ़ जाता था बिकॉज वो बाकी पीछे ट्रांसफार्मर पे कितना, सॉरी आई एम गोइंग इनटू टू मच टेक्निकल्स, बट at some point every week you had to kind of figure out कि किस फेज़ में लोड कम है, तो इस हफ्ते हम अपना फेज़ चेंज करा लें। हफ्ते दर हफ्ते हम लोग फेज़ चेंज कराते थे। कुछ ज़्यादा एक ओल्ड मॉन्क की बोतल लगती थी जो उसको दी जाती थी बिजली वाले को, और वो फेज़ चेंज कर देता था। आपने फेज़ चेंज कर लिया, वो 4 दिन चला, अब सबको पता चला इस फेज़ में लोड कम है, सब आ गए उस पर। ओल्ड मॉन्क की कमी नहीं देश में। वो फेज़ उस पर लोड बढ़ गया, फिर आप कूदें उस फेज़ में जिससे कि लोग छोड़ छोड़ के इधर आए। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे 4 लेन लगी हैं रोड पे ट्रैफिक की, आप सोचते हैं इधर भीड़ कम है, उधर चले गए, वहाँ फिर सारी भीड़ हो जाती, फिर आप इधर आते हैं। वो तमाशा हम लोग करते थे डेली बेसिस पे। फिर एक पॉइंट पे ये हुआ कि ट्रांसफार्मर ही फूक गए हैं तो भाई आ ही नहीं रही है, अब कोई भी फेज़ में बिजली नहीं आ रही है। तो उस टाइम पे बहुत कैथार्टिक होता था हमारे लिए जाके बिजली विभाग के बाहर खड़े होकर नारेबाजी करना, मौका मिले अंदर घुस के तोड़फोड़ करना। हम बच्चे थे तो हमारे साथ मतलब हमारे जो बड़े, जो भी थोड़े से भैया लोग मोहल्ले के जो होते थे वो जाते थे, और कभी कभी मतलब हमको भी ऐसा देखने का मौका मिला इसको सामने से। हमने उठा के मतलब एक वो पेपर वेट में उठा के लाया था एक बार चुरा के बिजली विभाग से। तो ये सब हमारे लिए कैथार्टिक था। और इसी के साथ जब हम जाते थे किसी आर्ट फेस्टिवल में, या लखनऊ और उत्तर भारत में आर्ट फेस्टिवल मतलब होता है दुर्गा पूजा या होली मिलन समारोह, जहाँ पे सब तरह का कल्चरल एक इवनिंग होती है। उसके अलावा ठीक है कभी कभी थिएटर फेस्टिवल होते हैं, पर जनरली दैट होल वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ दुर्गा पूजा और समटाइम्स होली मिलन, वहाँ पे कवि सम्मेलन होता है। तो ये गुस्सा जो हमारे अंदर था कि हमको कुछ मिल नहीं रहा है, हमको बिजली नहीं मिल रही है, हमको पानी नहीं मिल रहा है, हमको रोड पे गड्ढे हैं, मोहल्ले में 2-3 ऐसे मतलब रेबीज़ वाले कुत्ते घूम रहे हैं जिनके खिलाफ हम
कई बार शिकायत लिखवा चुके हैं, लेकिन कोई आता नहीं है। बच्चे बच्चे बेचारे 14-14 इंजेक्शन लगवा रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और उधर अलग पॉलिटिक्स, एक अलग लेवल पे उस समय जो 90s का जो पॉलिटिक्स का भसड़ था, जो अगेन अब बहुत सुंदर लगता है, उस समय लगता था कि ये क्या हो रहा है, अब देख के लगता है अरे कितने सभ्य लोग थे वो। तो वो जो उस सब के बीच में आपके अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है, वो गुस्सा जब आप फिर कवि सम्मेलन में जाते थे और हास्य कवि सम्मेलन में आके शरद जोशी उस समय के जो भी चीफ मिनिस्टर हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी आपके नेता हैं, जो सामने बैठे हुए पुलिस वाले हैं, उसी प्रोग्राम में सामने जो भी पुलिस चीफ बैठा हुआ है शहर का, उसके सामने ही पुलिस कितनी भ्रष्ट है, नेता कितने खराब हैं, देश किस तरफ जा रहा है, उस सब पे कमेंट कर रहे हैं खड़े होकर वहाँ पे अशोक चक्रधर या शरद जोशी या हुल्लड़ मुरादाबादी या जितने भी कवि थे उस समय के, शैल चतुर्वेदी, इन सबको हम सुनते थे। It was empowering. It was not just cathartic. It was empowering to see dissent in a public space. It just made us feel, okay, there is hope because people are asking questions. We are not just living our lives and just happy by stealing some paperweights out of a बिजली ऑफिस। उससे आगे भी कोई रास्ता है इस चीज़ को टैकल करने का, निगोशिएट करने का, डेमोक्रेसी को एक डेली बेसिस पे। तो वो हमको वहाँ से पहला मेरा एक इंट्रोडक्शन हुआ